रात का टाइम था। कोनोहा बिल्कुल शांत थी। होकागे मॉन्यूमेंट के ऊपर हवा धीरे धीरे चल रही थी और नारुतो अपने रूम में सो रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी कुछ ही पल में पूरी तरह बदलने वाली है। अचानक स्पेस डिस्टॉर्ट होती है, जैसे टाइम खुद फट रहा हो। उस डिस्टॉर्शन के बीच से दो लोग निकलते हैं, अमाडो और कासिनकोजी। दोनों के चेहरे पे सीरियसनेस थी, जैसे कोई गलती की जगह ही ना हो। कासिनकोजी सबसे पहले नारुतो के पास जाता है। नारुतो ने आंख खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका बॉडी मूव ही नहीं कर पा रहा था। अमाडो कामली बोलता है, फ्यूचर बचाने के लिए पास्ट तोड़ना पड़ता है। उसके हाथ में एक एडवांस सीलिंग डिवाइस था, जो नॉर्मल फुइनजुत्सु से काफी अलग था। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है, नारुतो के अंदर कुरमा जोर से रोर करता है। पूरा रूम रेड चाकरा से भर जाता है। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है। नारुतो चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। कुरामा का चाकरा धीरे धीरे निकलता है और एक सील्ड कोर में बंद हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद अमाडो दूसरा सील एक्टिवेट करता है। स्पेस के बीच से एक इनकम्प्लीट टेन टेल्स का फ्रेगमेंट निकलता है, जो डायरेक्टली नारुतो के बॉडी के अंदर सील कर दिया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद नारुतो बेहोश हो जाता है। कासिनकोजी एक बार नारुतो को देखता है और कहता है, या तो ये दुनिया का सेवियर बनेगा या उसका अंत। फिर दोनों फ्यूचर में वापस चले जाते हैं और कोनोहा को पता भी नहीं चलता कि उनके सबसे अनप्रेडिक्टेबल निंजा के अंदर अब एक गॉड लेवल बीस्ट सील हो चुका है। सुबह जब नारुतो होश में आता है, उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर कुछ अलग होता है। उसके चाकरा का फ्लो स्मूथ नहीं बल्कि हैवी हो चुका होता है, जैसे पूरी दुनिया का प्रेशर उसके अंदर बंद हो। इरुका उसे स्कूल के लिए बुलाता है और नारुतो हंसते हुए निकल जाता है, बिल्कुल पहले जैसे। पर जब वो चल रहा होता है, जमीन हल्की सी क्रैक हो जाती है बिना किसी एफर्ट के। कुछ ही दिनों बाद टीम 7 का पहला मिशन आता है, लैंड ऑफ वेव्स वाला। नारुतो एक्साइटेड होता है, पर जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुंचते हैं, हवा का प्रेशर चेंज हो जाता है। जाबुजा, जो मिस्ट के अंदर छुपा होता है, अचानक फ्रीज हो जाता है। उसे फील होता है कि किसी का चाकरा नॉर्मल नहीं है। ये चाकरा डेंस है, भारी है और डेंजरस है। जैसे ही जाबुजा अटैक करता है, नारुतो बिना सोच समझ के एक स्टेप आगे बढ़ाता है। वो कोई जुत्सु नहीं करता, बस एक स्ट्रेट पंच मार देता है। पंच लगते ही जाबुजा हवा में उड़ जाता है और ब्रिज के पिलर से जा टकराता है। काकाशी, सासुके और साकुरा सब शॉक में होते हैं। जाबुजा उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अब फाइट टीम वर्क में चली जाती है। काकाशी और बाकी सब मिलकर जाबुजा को डिफीट कर देते हैं, लेकिन जाबुजा का ध्यान सिर्फ नारुतो पर होता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि ये लड़का नॉर्मल निंजा नहीं है। और वहीं से नारुतो की बदली हुई टाइमलाइन का एक असली सिलसिला शुरू होता है। चूनिन एग्जाम्स का अनाउंसमेंट होते ही पूरे कोनोहा में एक्साइटमेंट फैल जाती है। नारुतो भी खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है जैसे उसकी पावर उसके कंट्रोल से बाहर कुछ ज्यादा ही है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ के गेट पर जब आंको रूल समझा रही होती है, तब नारुतो को आसपास हवा थोड़ा हैवी हो जाती है। कोई क्लियरली बोल नहीं पाता, पर सब फील कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट के अंदर जाते ही डेंजर शुरू हो जाता है। तभी शैडोज के बीच से ओरोचिमारू अपीयर होता है। उसकी आंखें नारुतो पर टिक जाती हैं और पहली बार उसके चेहरे पर फियर और एक्साइटमेंट दोनों मिक्स होती है। जैसे ही ओरोचिमारू अटैक करता है, नारुतो रिएक्ट भी नहीं करता, बस चाकरा रिलीज कर देता है। जमीन फट जाती है, पेड़ गिर जाते हैं और ओरोचिमारू डायरेक्टली ब्लास्ट से दूर जा गिरता है। नारुतो एक ब्लिंक में उसके सामने होता है। एक चाकरा कोटेड पंच ओरोचिमारू के चेस्ट पर लगता है और वो ब्लड स्पिट करता हुआ क्रैश होता है। ओरोचिमारू हैवी इंजर्ड होता है, उसका बॉडी शेक कर रहा होता है और वो बोलता है कि अभी इसके अंदर तो 10 टेल्स है, ये तो इम्पॉसिबल है। वो खुद से बोलने लगता है। नारुतो उसे मारने की कोशिश नहीं करता, बस वार्निंग देता है। ओरोचिमारू रिट्रीट करता है। पहली बार उसके मुंह में फियर दिखता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ का रिजल्ट पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। नारुतो का नाम अब व्हिस्पर्स में नहीं बल्कि साइलेंस में लिया जाता है। कोई ओपनली कुछ नहीं बोलता, पर सब जानते हैं नारुतो अब सिर्फ एक गेनी नहीं रहा। फाइनल राउंड्स के दिन स्टेडियम भरा होता है, सब एक्साइटेड होते हैं, पर जब नारुतो एरिना में आता है, क्राउड खुद ब खुद शांत हो जाता है। एयर प्रेशर चेंज हो जाता है और रोनिन्स अलर्ट हो जाते हैं। मैचेस शुरू होते हैं और जब नारुतो का टर्न आता है, उसे रोकने की कोई तैयारी नहीं होती। एक मूवमेंट में नारुतो चाकरा कंसंट्रेट करता है और अगले ही सेकंड एक मिनी बीजू बॉम्ब हवा में बना देता है। वो डायरेक्टली ग्राउंड पर गिरता है। ब्लास्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरा स्टेडियम का एक हिस्सा को लैप्स हो जाता है। चारों तरफ पैनिक मच जाता है। नेजी ब्लास्ट जोन में आ जाता है और उसे बचाने के लिए 10 जोनिन एक साथ बैरियर लगाते हैं। नेजी जिंदा बच जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ शॉक होता है। फाइनल मैच नारुतो वर्सेस गारा होता है। गारा ऑलरेडी कांप रहा होता है। सुकाकू रोर करता है, लेकिन नारुतो की प्रेजेंस के सामने वो भी अनस्टेबल फील करता है। नारुतो अटैक करता है और गारा डिस्पिरेशन में पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। सैंड और बीच चाकरा हर जगह फैल जाता है। उसके बाद नारुतो भी अपनी 10 टेल्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंट्रोल फॉर्म एक्टिवेट करता है। उसकी आंखें कोल्ड हो जाती हैं। चाकरा गॉड लेवल हो जाता है। गारा का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने से पहले नारुतो से ओवरपावर कर देता है और एक फाइनल हिट के बाद गारा ग्राउंड पर गिर जाता है।
गारा के डिफीट के बाद कोनोहा के एटमॉस्फेयर में एक अजीब सा साइलेंस आ जाता है। सब नारुतो की पावर की बात करते हैं, लेकिन एक इंसान जो सबसे ज्यादा जल रहा होता है वो सासुके होता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन रिप्ले हो रहा होता है कि नारुतो का एफर्टलेस विक्ट्री और उसका खुद का हेल्पलेस फील करना। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उसे लगता है जैसे वो पीछे रह गया हो, जैसे डेस्टिनी उसे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हो। रात के अंधेरे में सासुके चुपचाप विलेज छोड़ देता है। उसके स्टेप्स फर्म होते हैं, लेकिन दिल के अंदर कंफ्यूजन और गुस्सा भरा होता है। कुछ ही दूर जाने के बाद ओरोचिमारू के 4 शिनोबी उसके सामने आते हैं। वो लोग फोर्स नहीं करते, बस स्ट्रेंथ का प्रॉमिस देते हैं। सासुके फॉलो करने ही वाला होता है, तभी हवा का प्रेशर अचानक चेंज हो जाता है। नारुतो वहाँ अपीयर होता है बिना किसी नॉइस के और बिना किसी वार्निंग के। उसका चाकरा सब प्रेस होता है, लेकिन फिर भी ऑप्रेसिव होता है। ओरोचिमारू के चारों शिनोबी अटैक करते हैं, लेकिन नारुतो उनके लिए मूव भी नहीं करता। एक एक करके वो लोग ग्राउंड में स्मैश हो जाते हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स ने उन्हें तोड़ दिया हो। फाइट सेकंड में खत्म हो जाती है। सासुके शॉक्ड होता है। उसे लगता है कि नारुतो अब उसके रीच से बाहर जा चुका है। नारुतो सासुके के पास जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता, बस एक डीप सैडनेस होती है। वो सासुके को एक हिट में बेहोश कर देता है और विलेज की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में सासुके होश में आता है और वीक आवाज में बोलता है, नारुतो मुझे जाने दे। नारुतो रुक जाता है। सासुके बोलता है कि अगर वो यहीं रहा तो हमेशा नारुतो के शैडो में ही रहेगा। उसे स्ट्रॉन्ग बनना है अपने तरीके से। नारुतो चुप रहता है। उसके अंदर 10 टेल्स की आवाज शोर मचा रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। काफी देर बाद नारुतो सासुके को नीचे रख देता है और बोलता है, मैं तुझे रोक सकता हूँ, पर अगर मैंने तुझे फोर्स किया तो तू कभी खुद का आंसर नहीं ढूंढ पाएगा। वो सासुके को जाने देता है, लेकिन उसके बाद नारुतो ओरोचिमारू के हाइड आउट तक चक्रा रिलीज करता है। दूर से ही एक मैसेज जाता है कि ओरोचिमारू, अगर सासुके को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उस दिन सिर्फ तेरा बॉडी नहीं, तेरा नाम भी खत्म हो जाएगा। उस रात नारुतो अकेला खड़ा रहता है। उसने पहली बार फील किया होता है कि गॉड लेवल पावर के साथ सबसे बड़ा बोझ डिसीजन का होता है, और वहीं से नारुतो का बचपन खत्म हो जाता है। टाइम स्किप के बाद दुनिया थोड़ी शांत लगती है, लेकिन नारुतो के लिए लाइफ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चल रही होती है। वो जिराया के साथ विलेज विलेज घूम रहा होता है, कभी किसी हॉट स्प्रिंग के पास, कभी किसी शहर के बाजार में। जिराया लड़कियों को देखकर यूजुअल स्टाइल में एक्साइटेड होता है, और नारुतो बस साइड में खड़ा मुस्कुराता रहता है। उसके लिए ये सब नया था। पावर के प्रेशर से दूर थोड़ी नॉर्मल लाइफ वो एंजॉय कर रहा था, पर नारुतो अंदर से कभी ट्रूली रिलैक्स नहीं होता। 10 टेल्स का चक्रा हर वक्त साइलेंट ओशन की तरह उसके अंदर मूव करता रहता है। जिराया भी ये फील करता है, इसीलिए वो नारुतो को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, कंट्रोल और पेशेंस भी सिखा रहा होता है। वो कहता है कि पावर तब डेंजरस होती है जब उसे जल्दी यूज किया जाए। नारुतो सुनता है, समझने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन कोनोहा की तरफ जाते वक्त रास्ते में उन्हें शिकामारू मिलता है। उसकी आंखें लाल होती हैं, सांस हैवी होती है। वो बिना कुछ बोले बैठ जाता है। काफी देर बाद वो बोलता है, आसुमा सेंसे मर चुके हैं, काकुजो और हिडान ने उन्हें मार दिया होता है। नारुतो का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, लेकिन हवा सडनली हैवी हो जाती है। जिराया चुपचाप खड़ा हो जाता है। नारुतो स्लोली उठता है और अपने शरीर से धूल झाड़ता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है कि चलो। उस टोन में गुस्सा नहीं होता, सर्टेनिटी होती है। फॉरेस्ट के बीच काकुजो और हिडान कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें लगता है कि ये बस एक और रिवेंज स्क्वाड होगी, पर जब नारुतो उनके सामने आता है उनकी बॉडी इंस्टिंक्टिवली अलर्ट हो जाती है। नारुतो एक स्टेप आगे बढ़ता है और उसके साथ ही 10 टेल्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। चाकरा ग्राउंड के अंदर तक घुस जाता है। पेड़ टूटने लगते हैं, हवा स्क्रीम करने लगती है। हिडान हंसते हुए कस रिचुअल स्टार्ट करता है, लेकिन उसे कंप्लीट करने का टाइम ही नहीं मिलता। नारुतो एक ब्लिंक में उसके सामने होता है, एक सिंगल स्ट्राइक और हिडान का बॉडी पीसेस में स्कैटर हो जाता है। कर्स बेकार हो जाता है। काकुजो अपने हार्ट्स रिलीज करता है। सब एलिमेंट एक साथ अटैक करते हैं। नारुतो बस हाथ उठाता है। चाकरा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि काकुजो के हार्ट्स कोलैप्स होने लगते हैं, जैसे उन्हें सांस लेने का मौका ही ना मिला हो। सेकंड्स के अंदर काकुजो नीचे गिर जाता है। शिकामारू दूर से सब देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर साथ ही एक स्ट्रेंज रिलीफ भी होता है। नारुतो वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो शिकामारू के पास जाकर कहता है, आसुमा सेंसे का हिसाब हो गया। उस मोमेंट नारुतो समझ जाता है वो सिर्फ अपने लिए फाइट नहीं कर रहा, वो सबके बोझ उठा रहा है। कोनोहा में उस दिन अजीब सी शांति थी, जैसे विलेज खुद किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। तभी आसमान में डार्क क्लाउड्स जमा होते हैं और एक आवाज पूरे गांव में गूंजती है, क्योंकि कोनोहा में पेन आ चुका होता है। एक एक करके समन्स गिरने लगते हैं, बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं और शिनोबी फाइट में उतर जाते हैं। पर पेन के लिए ये फाइट नहीं होती, ये बस एक मैसेज होता है। पेन का ऑलमाइटी पुश पूरे कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर देता है। गाँव रबल में बदल जाता है। लोग चिल्लाते हैं, धूल और स्मोक हर जगह फैल जाता है। सुनाटी अपनी पूरी पावर से विलेजर्स को बचाती है,
लेकिन उसका चक्र खत्म हो रहा होता है। सबको लगता है अब एंड आ गया है। तभी दूर से एक हैवी प्रेजेंस फील होती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन किसी के वेट से दब रही हो। नारुतो बैटलफील्ड में आता है कामली बिना हारी के। उसके आंखों में पैनिक नहीं होता, पेन रुक जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर कंफ्यूजन होता है। नारुतो एक स्टेप आगे बढ़ाता है और टेंटेल्स ट्रांसफॉर्मेशन रिलीज करता है। चक्र आसमान तक शूट करता है। पेन के पार्ट्स अनस्टेबल होने लगते हैं। शिनोबी सिर्फ देख पाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये नारुतो है या कोई और डिवाइन एंटिटी आ गई है यहाँ। पेन अटैक करता है सभी पार्ट्स के साथ। ग्रेविटी डिस्टॉर्ट होने लगती है। रॉक्स हवा में उठ जाते हैं। नारुतो बस खड़ा रहता है। अटैक्स उस तक पहुंचते ही डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे चाकरा खुद डर गया हो। नारुतो एक बार हाथ उठाता है और एक मैसिव चाकरा वेव रिलीज होती है। सारे पास ग्राउंड में क्रश हो जाते हैं। देवा बात उठने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो उसके सामने आ चुका होता है। एक सिंगल स्ट्राइक और पेन का कंट्रोल टूट जाता है। दूर बैठे नारुतो चाकरा बैकलैश से कोलैप्स हो जाता है। नारुतो उसके पास जाता है, बिना गुस्से के, बिना हेट्रेड के। वो सिर्फ बोलता है, ये पावर सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं होती, बचाने के लिए भी होती है। पेन का एरा वहीं खत्म हो जाता है। कोनोहा में लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। डिस्ट्रॉयड विलेज के बीच नारुतो खड़ा होता है। कोई चीयर नहीं करता, कोई शाउट नहीं करता। सब चुप होते हैं, क्योंकि सब समझ जाते हैं नारुतो अब सिर्फ हीरो नहीं रहा, वो एक पिलर बन चुका है। और दूर कहीं अंधेरे में ओबिटो मुस्कुराता है। फोर्थ गेट निंजा वार की घड़ी चल चुकी होती है। फोर्थ गेट निंजा वार शुरू होते ही दुनिया का बैलेंस हिल जाता है। एलाइड शिनोबी फोर्सेस पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैटलफील्ड में उतरती है, लेकिन जब मादरा और ओबिटो सामने आते हैं तब सबको अपनी लिमिट्स का एहसास हो जाता है। मादरा बैटलफील्ड में एक गॉड की तरह खड़ा होता है और ओबिटो उसके साइड में स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट करता रहता है। शिनोबी एक एक करके गिरते जाते हैं। तभी बैटलफील्ड के सेंटर में नारुतो अपीयर होता है। उसके आने से ही वार का टोन चेंज हो जाता है। सोल्जर्स जो थक चुके थे उनके अंदर एक नई होप आ जाती है। नारुतो स्लोली अपना 10 टेल्स चक्र रिलीज करता है। जमीन क्रैक करती है। स्काई डार्क हो जाता है। मादरा पहली बार ओपनली एक्साइटेड दिखता है। फाइट शुरू होती है, लेकिन ये नॉर्मल बैटल नहीं होती। नारुतो मादरा के अटैक्स को ओवर पावर नहीं, डोमिनेट करने लगता है। ट्रुथ सीकिंग ऑफ सुसानो स्लैशेस स्पेस टाइम जो सब नारुतो के चक्र प्रेशर के सामने वीक पड़ जाते हैं। ओबिटो अपनी फुल पावर यूज करता है, लेकिन नारुतो एक क्लीन हिट में उसे अनकॉन्शियस कर देता है। मादरा उठता है, ब्लड के साथ मुस्कुराता है और बोलता है कि फाइनली कोई वर्दी अपोनेंट मिल गया। नारुतो उसे फाइनल क्लास में कंप्लीटली डिफीट कर देता है। मादरा ग्राउंड पर गिर जाता है। वार वहीं खत्म हो जाती है। शिनोबी फोर्सेस बस खड़े रह जाते हैं, साइलेंट, शॉक्ड और अलाइव। लेकिन असली एंड अभी बाकी होता है। स्पेस टीयर होता है और कागुया अपीयर होती है। उसकी प्रेजेंस प्योर बैटलफील्ड को फ्रीज कर देती है। वो नारुतो को देखती है और समझ जाती है कि 10 टेल्स अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। नारुतो उसकी डायमेंशन में एंटर करता है बिना फियर के। ये फाइट टाइम और स्पेस के बियॉन्ड होती है। कागुया अपनी फुल पावर यूज करती है, डायमेंशन स्विच करती है, लेकिन नारुतो हर जगह उसे फॉलो करता है। लास्ट में नारुतो अपनी पूरी पावर एक सिंगल फोकस स्ट्राइक में कंप्रेस करता है। डिस्ट्रक्शन नहीं, सीलिंग के लिए। कागुया सील हो जाती है परमानेंटली। बैटल खत्म हो जाती है। नारुतो बैटलफील्ड में वापस आता है। लोग उसे देखते हैं, लेकिन इस बार डर नहीं होता, रेस्पेक्ट होती है। नारुतो अपनी 10 टेल्स पावर को सप्रेस करता है और सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़ा होता है। वो समझ चुका होता है सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल करना होता है। और इस तरह नारुतो उजुमाकी 10 टेल्स जिंजूर की दुनिया का प्रोटेक्टर बन जाता है और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।